चलिए जी, आज हम आपके साथ बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5। और चैप्टर नंबर 5 का नाम है भैया मनी। तो हम पढ़ते हैं व्हाट इज मनी, पैसा क्या है। एनीथिंग दैट हैज वैल्यू, एनीथिंग जनरली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, गोल्ड एंड सिल्वर ओनली, ओनली करेंसी नोट्स। तो करेक्ट आंसर है भैया इसका एनीथिंग जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो बी इसका सही जवाब होगा। मनी इज एनीथिंग जनरली एक्सेप्टेड फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ मनी। निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का रूप नहीं है। डिमांड डिपॉजिट्स, डेबिट कार्ड्स, वीट यूज्ड एज फूड और क्वाइंस। तो आंसर है इसका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ मनी। तो वीट यूज्ड एज अ फूड। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट भी होता है, डेबिट कार्ड्स भी होते हैं, क्वाइंस भी होते हैं। तो वीट इज अ कमोडिटी, इट्स नॉट काउंटेड एज मनी टुडे। In the barter system, exchange of goods require. In the barter system, exchange of goods require. Use of money, double coincidence of wants, credit system, standard of deferred payment. तो आंसर है इसका बी। बी है यहाँ पर, बोथ पार्टीज मस्ट वांट ईच अदर्स गुड्स। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के स्क्रीन पर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ड्रॉबैक्स पूछा गया है किसका, ऑफ द बार्टर सिस्टम। वस्तु विनिमय प्रणाली की प्रमुख कमी कौन सी है। इजी स्टोरेज ऑफ वेल्थ, नो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ अकाउंट, इजी डिविजिबिलिटी या फिर अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। तो आंसर है भैया इसका बी, नो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ अकाउंट। फिर से पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ड्रॉबैक ऑफ द बार्टर सिस्टम। इजी स्टोरेज ऑफ वेल्थ, नो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ अकाउंट, इजी डिविजिबिलिटी, अवेलेबल क्रेडिट। तो आंसर इसका बी है, देयर्स नो कॉमन मेजर टू कंपेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स। अब हम बात करते हैं पांचवें में, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एलिमिनेट्स। विनिमय के माध्यम के रूप में पैसा किस समस्या को समाप्त करता है। मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एलिमिनेट्स डिफिकल्टी ऑफ स्टोरिंग ऑफ वेल्थ, नहीं। डिफिकल्टी ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, नहीं। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स। और सी था इनडिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स। तो करेक्ट आंसर है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स। विद मनी यू डोंट नीड टू फाइंड समवन हु वांट्स व्हाट यू हैव। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच इज एग्जाम्पल ऑफ अ कमोडिटी मनी। इस वस्तु मुद्रा का उदाहरण कौन सा है। तो भैया बताओ, गोल्ड, पेपर नोट, क्रेडिट नोट या फिर बैंक नोट। तो आंसर है इसका क्या, गोल्ड नोट। आंसर इसका गोल्ड नोट नहीं, गोल्ड। तो कमोडिटी मनी हैज इंट्रिंसिक वैल्यू लाइक गोल्ड, सिल्वर और कैटल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो लिखा हुआ, विच फीचर मेक्स मनी यूजफुल और फ्यूचर पेमेंट्स। विच फीचर्स मेक्स मनी यूजफुल फॉर फ्यूचर पेमेंट। कौन सा गुण पैसे को भविष्य में भुगतान के लिए उपयोगी बनाता है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज या स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स या स्टोर ऑफ वैल्यू या यूनिट ऑफ अकाउंट। तो भैया है इसका क्या, बी है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। मनी इज एक्सेप्टेड फॉर लोन्स एंड क्रेडिट, सॉल्विंग डेफर्ड पेमेंट्स और प्रॉब्लम्स। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 8 में हम पहुंचते हैं। तो 8 में देखो क्या लिखते हैं, विच प्रॉब्लम्स ऑफ बार्टर इज सॉल्व बाय मनीज डिविजिबिलिटी। मुद्रा की विभाज्य से वस्तु विनिमय की कौन सी समस्या हल होती है। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स, इनडिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स, डिफिकल्टी ऑफ स्टोरिंग वेल्थ या फिर अब्सेंस ऑफ कॉमन मेजर। ध्यान से समझना, विच प्रॉब्लम ऑफ बार्टर इज सॉल्व बाय मनीज डिविजिबिलिटी। तो लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स, इनडिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स, डिफिकल्टी ऑफ स्टोरिंग वेल्थ या फिर अब्सेंस ऑफ कॉमन मेजर। तो करेक्ट आंसर इसका बी है, इनडिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स। मनी कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स अनलाइक मैनी गुड्स। अब 9th में हम बात करते तो देखो 9th में लिखा हुआ, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ मेटेलिक मनी। धातु मुद्रा का उदाहरण कौन सा है। गोल्ड क्वाइंस है, डेबिट कार्ड्स हैं, चेक है या फिर यूपीआई पेमेंट है। तो आंसर है भैया गोल्ड क्वाइंस। आंसर क्या है इसका,
गोल्ड क्वाइन, तो बोलते हैं मेटेलिक मनी इज अ क्वाइन बेस्ड यूजुअली मेड फ्रॉम मेटल्स। 10th में हम बात करते तो लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, गोल्ड क्वाइंस, चेक, बाटर एक्सचेंज या वीट। तो इसका आंसर इनमें से हो सकता है चेक। तो चेक एंड चेक्स, कार्ड्स, डिजिटल मनी आर मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। अब हम देखते हैं फॉर्म्स ऑफ मनी में क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कमोडिटी मनी पूछा गया है। गोल्ड, 500 रुपीज नोट, डेबिट कार्ड या फिर चेक। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, गोल्ड। कमोडिटी मनी हैज इंट्रिंसिक वैल्यू लाइक गोल्ड, सिल्वर और व्हीट। 12, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटेलिक मनी, 1 रुपीज क्वाइन, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल वॉलेट या बिल ऑफ एक्सचेंज। तो आंसर इसका है क्या, 1 रुपये का क्वाइन। क्वाइंस मेड ऑफ अ मेटल आर कॉल्ड मेटेलिक मनी। उसके बाद भाई जी अगला क्वेश्चन है 13, तो विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेपर मनी आपसे पूछा गया, गोल्ड क्वाइंस, 2000 रुपीज नोट, चेक या फिर यूपीआई पेमेंट। तो 2000 रुपये का नोट है भैया, वही है। करेंसी नोट्स इशूड बाय द आरबीआई और गवर्नमेंट आर पेपर मनी। तो यहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रेडिट मनी, निम्नलिखित में से ऋण मुद्रा कौन सी है, चेक, 10 रुपीज नोट, सिल्वर क्वाइन या फिर बीट। तो करेक्ट आंसर इसका चेक हो जाएगा। क्रेडिट मनी इज अ प्रॉमिस टू पे लाइक अ चेक। 15 पर हम बात करते तो लिखा हुआ विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिड्यूसरी मनी, निम्नलिखित में से विश्वास मुद्रा का उदाहरण कौन सा है, गोल्ड या बैंक ड्राफ्ट या करेंसी नोट या फिर क्वाइंस। तो इसका है बी, बैंक ड्राफ्ट। फिड्यूसरी मनी इज एक्सेप्टेड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट, याद रखना, फिड्यूसरी मनी इज एक्सेप्टेड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, आगे देखते हैं भाई जी 16 में क्या लिखा हुआ है, प्लास्टिक मनी इंक्लूड्स डेबिट कार्ड, पेपर मनी, चेक या फिर गोल्ड क्वाइन। प्लास्टिक मुद्रा में शामिल होते हैं क्या, डेबिट कार्ड, पेपर मनी, चेक या फिर गोल्ड क्वाइन। तो आंसर है इसका क्या, डेबिट कार्ड। डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स आर कॉल्ड प्लास्टिक मनी। फिर मैं बात करता हूँ 17 में, विच फॉर्म ऑफ मनी हैज़ द हाईएस्ट शेयर इन द डिजिटल पेमेंट टुडे, यूपीआई, गोल्ड, पेपर मनी या क्वाइंस। तो आंसर है भैया इसका ए, यूपीआई। यूपीआई इज द मोस्ट वाइडली यूज डिजिटल पेमेंट्स मेथड टुडे। 18, विच फॉर्म ऑफ मनी इज अ लीगली एक्सेप्टेड क्लेम, कौन सी मुद्रा कानूनी रूप से मान्य दावा होती है, पेपर मनी, चेक, डिजिटल कार्ड या फिर गोल्ड क्वाइन। तो आंसर है भैया इसका ए, पेपर मनी। करेंसी नोट्स आर लीगल टेंडर। 19 में हम बात करते तो लिखते हैं कि विच फॉर्म ऑफ अ मनी रिप्लेस कमोडिटी मनी हिस्टोरिकली, ऐतिहासिक रूप से किस मुद्रा ने वस्तु मुद्रा को प्रतिस्थापित किया है, मेटेलिक मनी, डिजिटल मनी, क्रेडिट मनी या प्लास्टिक मनी। आंसर है इसका मेटेलिक मनी। मेटेलिक मनी जैसे कि क्वाइंस रिप्लेस कमोडिटी मनी इन अर्ली इकोनॉमिक्स। 20 में मैं बात करूँगा तो लिखता है विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल मनी, डिजिटल मुद्रा का उदाहरण कौन सा है, यूपीआई पेमेंट, गोल्ड क्वाइन, पेपर करेंसी या फिर चेक। तो आंसर है इसका यूपीआई पेमेंट। यूपीआई एंड मोबाइल वॉलेट्स आर डिजिटल मनी। क्या पूछा गया था, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल मनी, यूपीआई, गोल्ड क्वाइन, पेपर करेंसी या फिर चेक। तो यूपीआई और जो मोबाइल वॉलेट है ये क्या है, डिजिटल मनी है। अगला टॉपिक में हम चर्चा करेंगे फेट मनी एंड फिड्यूसरी मनी पर। फेट मनी एंड फिड्यूसरी मनी, तो लिखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फेट मनी, निम्नलिखित में से फेट मनी का उदाहरण कौन सा है, 500 रुपये का चेक, 500 रुपये करेंसी नोट या फिर चेक या डिमांड ड्राफ्ट या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज। तो आंसर है इसका जो 500 रुपये का करेंसी नोट है आपके पास वो फेट मनी होता है। तो फेट मनी इज अ लीगल टेंडर डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट लाइक करेंसी और नोट्स। फिर से पढ़ लेता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फेट मनी। तो फेट से याद रखना कि फेट मनी इज अ लीगल टेंडर डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट लाइक करेंसी और नोट्स। ठीक है, 500 करेंसी ये हो गया। 22 पर मैं बात करता हूँ तो लिखते हैं फिड्यूसरी मनी इज एक्सेप्टेड बिकॉज, फिड्यूसरी मनी किसके कारण स्वीकार करी जाती है, गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं, ट्रस्ट बिटवीन पेयर एंड बायर, पेयर एंड पेई, मेटल का कंटेंट या फिर कमोडिटी वैल्यू। तो आंसर है भैया फिड्यूसरी में ट्रस्ट बिटवीन पेयर एंड पेई। फिड्यूसरी मनी वर्क्स ऑन अ म्यूचुअल ट्रस्ट नॉट लीगल कंपल्सन। 23 में मैं बात करता हूँ तो लिखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीगल टेंडर,
निम्नलिखित में से कौन लीगल टेंडर नहीं है? 2000 रुपये का नोट, 10 रुपये का क्वाइन, या फिर चेक, या फिर 1 रुपये का क्वाइन। तो आंसर है भैया इसका सी। जो सी है वो आपके पास लीगल टेंडर नहीं होता। चेक्स आर फिड्यूसरी मनी, नॉट लीगल टेंडर। 24 में मैं बात करता हूँ तो लिखते हैं फेट मनी डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम। फेट मनी का मूल्य किससे आता है? कमोडिटी मनी से आता है, या फिर गवर्नमेंट डिक्लेरेशन से आता है, या फिर मेटल कंटेंट से आता है, या फिर म्यूचुअल ट्रस्ट से आता है? तो भैया आंसर इसका क्या है? बी, गवर्नमेंट डिक्लेरेशन। तो फेट मनी डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम गवर्नमेंट डिक्लेरेशन। फेट मनी इज वैल्यूएबल बिकॉज द गवर्नमेंट डिक्लेयर्स इट एज अ मनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिड्यूसरी मनी पूछा गया। करेंसी नोट्स, क्वाइन, चेक या गोल्ड? ये सबको पता है। आंसर है इसका चेक। तो चेक्स आर एक्सेप्टेड ऑन ट्रस्ट, दे आर फिड्यूसरी मनी। आगे हम 26 में बात करते तो लिखते थे मेन डिफरेंस बिटवीन फेट मनी एंड फिड्यूसरी मनी। फेट मनी और फिड्यूसरी मनी के बीच में मुख्य अंतर क्या है? पहला, फेट मनी इज अ लीगल टेंडर, फिड्यूसरी मनी इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट। ये तो ठीक है। बोथ आर लीगल टेंडर नहीं। फेट मनी इज क्रेडिट मनी, फिड्यूसरी मनी इज कमोडिटी मनी नहीं। बोथ हैव इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। फेट मनी क्या है भैया? लीगल टेंडर है। फेट मनी इज अ लीगल टेंडर, फिड्यूसरी मनी इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट। तो फेट मनी वर्क्स बाय लॉ, फिड्यूसरी मनी वर्क्स बाय ट्रस्ट। अब हम बात करते हैं भैया 27 पर। तो 27 पर देखो क्या लिखा हुआ है, विच इज करेक्ट फीचर ऑफ फेट मनी? विच इज करेक्ट फीचर ऑफ फेट मनी? इट हैज इंट्रिंसिक वैल्यू, इट इज नॉट एक्सेप्टेड बाय लॉ, इट इज एक्सेप्टेड बिकॉज गवर्नमेंट ऑर्डर। देखो फिर से एक जगह पे ध्यान रखो भाई, विच इज करेक्ट फीचर ऑफ फेट मनी? फेट मनी का सही विशेषता क्या है? इट हैज इंट्रिंसिक वैल्यू, इट इज नॉट एक्सेप्टेड बाय लॉ, इट इज एक्सेप्टेड बिकॉज गवर्नमेंट ऑर्डर। ये ठीक है इसका सी। इट इज एक्सेप्टेड, इट इज एक्सेप्टेड बिकॉज ऑफ अ गवर्नमेंट ऑर्डर। इट इज ऑलवेज बैक्ड बाय गोल्ड नहीं। तो फेट मनी इज एक्सेप्टेड बिकॉज द गवर्नमेंट डिक्लेयर्स इट लीगल टेंडर। 28 पे मैं बात करता हूँ तो लिखते हैं भैया विच ऑफ दिस इज नॉट अ फीचर ऑफ फिड्यूसरी मनी? इसमें से कौन सा फिड्यूसरी मनी का इनमें से कौन सा विच ऑफ दिस इज नॉट अ फीचर ऑफ फिड्यूसरी मनी? ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा एक्सेप्टेंस ऑन ट्रस्ट, नॉट लीगल टेंडर, या फिर इशूड बाय गवर्नमेंट, या फिर इंक्लूड्स चेक्स एंड बैंक्स और ड्राफ्ट। पढ़ो फिर से 28वें को ध्यान से देखना है भाई। 28 को हमको बहुत ध्यान से देखना है। 28 को हमको बहुत ध्यान से देखना है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि विच ऑफ दिस इज नॉट अ फीचर ऑफ फिड्यूसरी मनी? इनमें से कौन सा फिड्यूसरी मनी की विशेषता नहीं है? एक्सेप्टेड ऑन ट्रस्ट, नो लीगल टेंडर, इशूड बाय गवर्नमेंट, और इशूड चेक्स एंड बैंक ड्राफ्ट। तो आंसर है इसका सी। फिड्यूसरी मनी इज नॉट नेसेसरली इशूड बाय गवर्नमेंट, इट इज इशूड बाय प्राइवेट और पब्लिक बैंकिंग सिस्टम। फुल बॉडेड मनी और क्रेडिट मनी पे हम चर्चा करते हैं तो लिखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फुल बॉडेड मनी? निम्नलिखित में से कौन पूर्ण मूल्य मुद्रा है? जैसे कि गोल्ड क्वाइन, ऐसे चेक, 500 रुपये का नोट, या फिर डेबिट कार्ड। आंसर इसका ए है। गोल्ड क्वाइंस हैव इंट्रिंसिक वैल्यू इक्वल टू देयर फेस वैल्यू। ठीक है, ये हमको समझ में आ रहा है। आगे हम 30 में हम बात करते तो लिखा हुआ क्रेडिट मनी इज एक्सेप्टेड बिकॉज ऑफ। ऋण मुद्रा किस कारण स्वीकार की जाती है? इंट्रिंसिक मेटल वैल्यू, प्रॉमिस टू पे, गवर्नमेंट ऑर्डर, या फिर कॉमोडिटी वैल्यू। तो आंसर है इसका भैया बी, प्रॉमिस टू पे। क्रेडिट मनी वर्क्स ऑन इशूअर्स प्रॉमिस टू पे द वैल्यू। क्रेडिट मनी इज एक्सेप्टेड बिकॉज ऑफ। क्रेडिट मनी वर्क्स ऑन द इशूअर प्रॉमिस टू पे द वैल्यू। 31 पर हम बात करते तो लिखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रेडिट मनी? निम्नलिखित में से कौन ऋण मुद्रा का उदाहरण है? गोल्ड क्वाइन, चेक, सिल्वर क्वाइन, 1000 नोट। तो ध्यान से समझना विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रेडिट मनी। तो क्रेडिट मनी का तो भैया चेक होता है। तो चेक इज रिटर्न प्रॉमिस टू पे एंड हैज नो इंट्रिंसिक वैल्यू। 32 पर मैं बात करता हूँ तो लिखते हैं फुल बॉडेड मनी डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम। फुल बॉडेड मनी डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम। पूर्ण मूल्य मुद्रा का मूल्य किससे आता है? फेस वैल्यू से, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ मेटल, या फिर गवर्नमेंट गारंटी, या फिर ट्रस्ट बिटवीन पार्टीज। तो आंसर इसका भैया बी है, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ मेटल। इट्स वैल्यू कम्स फ्रॉम मटेरियल मेटल यूज्ड।
33 पर मैं बात करता हूँ तो लिखते हैं विच इज़ अ फीचर ऑफ अ क्रेडिट मनी, ऋण मुद्रा की विशेषता कौन सी है। फीचर पूछा गया किसका भैया, क्रेडिट मनी का। इट हैज़ इंट्रिंसिक वैल्यू, इट वर्क्स ऑन ट्रस्ट एंड प्रॉमिस, ये होगा। इट इज़ मेड ऑफ प्रीसियस में मेटल नहीं, इट्स फेस वैल्यू इज लेस देन मेटल वैल्यू। करेक्ट आंसर है इट्स वर्क्स ऑन ट्रस्ट एंड प्रॉमिस। 34 पर मैं बात करता हूँ तो लिखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्रेडिट मनी, इसमें से कौन सा क्रेडिट मनी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन ऋण मुद्रा नहीं है। प्रॉमिसरी नोट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज, गोल्ड क्वाइन या फिर चेक। तो आंसर है इसका गोल्ड क्वाइन, सोने के सिक्के। गोल्ड क्वाइंस इज अ फुल बॉडीड मनी, नॉट क्रेडिट मनी। 35 पर हम बात करते तो इसमें लिखा हुआ व्हाट हैपन्स व्हेन द मेटल इज फुली बॉडीड मनी इज मेल्टेड, क्या होगा। इट लूजेज ऑल वैल्यू, इट्स वैल्यू रिमेन द सेम, इट्स मेटल वैल्यू इज स्टिल इक्वल टू इट्स फेस वैल्यू, इट बिकम्स क्रेडिट मनी। तो इसके क्या लिखते हैं, जो उसकी मेटल वैल्यू है वो इक्वल होगी किसके, फेस वैल्यू के बराबर। इवन एज मेटल इट्स वैल्यू इक्वल्स इट्स फेस वैल्यू। 36 पे मैं बात करता हूँ तो लिखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमोडिटी यूज्ड इन मॉडर्न इकोनॉमिक्स, फुल बॉडीड मनी या फिर क्रेडिट मनी। आंसर है इसका, अच्छा आधुनिक अर्थव्यवस्था में सामान्य कौन सी मुद्रा इस्तेमाल होती है। अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली लिखा हुआ, कॉमनली यूज्ड इन द मॉडर्न इकोनॉमिक्स, तो क्रेडिट मनी बी। मॉडर्न इकोनॉमिक्स यूज क्रेडिट मनी लाइक चेक्स, डिपॉजिट्स, कार्ड डिपॉजिट एटसेट्रा। अब हम बात करते हैं भैया 37 की। तो 37 में क्या है, फेस वैल्यू इज ग्रेटर देन इंट्रिंसिक वैल्यू इन, किस में अंकित मूल्य आंतरिक मूल्य से अधिक होता है, फुल बॉडीड मनी या फिर क्रेडिट मनी। आंसर है भैया क्रेडिट मनी में। क्रेडिट मनी फेस वैल्यू इज मच हायर और कंप्लीटली अनरिलेटेड टू मटेरियल वैल्यू। फुल बॉडीड मनी इज नाउ मोस्टली, आज पूर्ण मूल्य मुद्रा मुख्यतः ऑब्सोल्यूट या वाइडली यूज, तो ऑब्सोल्यूट। A full bodied money is now absolute. Modern economics use token and credit money. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट है भैया सप्लाई ऑफ मनी। तो सप्लाई ऑफ मनी में क्या है, मनी सप्लाई रेफर्स टू टोटल करेंसी इशूड बाय आरबीआई या फिर करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट, कैश हेल्ड बाय बैंक्स या फिर टोटल गोल्ड रिजर्व। तो आंसर है इसका, याद रखना मनी सप्लाई क्या होता है, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट्स। मनी सप्लाई इक्वल टू करेंसी विथ पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक। मनी सप्लाई में क्या आ जाएगा, करेंसी विथ पब्लिक आ जाएगा प्लस डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक्स आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं भैया 40 में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम मनी सप्लाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम मनी सप्लाई। मुद्रा आपूर्ति में किसे शामिल नहीं किया जाता, करेंसी विथ पब्लिक, कैश विथ बैंक्स, डिमांड डिपॉजिट्स या फिर टाइम डिपॉजिट्स इज M3। तो आ जाएगा बी, कैश विद बैंक। ठीक है, कैश विद बैंक्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ द पब्लिक मनी सप्लाई। M1 मेजर्स ऑफ मनी सप्लाईज इंक्लूड, M1 में क्या आता है, करेंसी विद पब्लिक आती है, डिमांड डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, करेंसी विद पब्लिक, टाइम डिपॉजिट और पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, ओनली करेंसी विद पब्लिक, ओनली डिमांड डिपॉजिट। तो करेक्ट आंसर इसका ए है। M1 में भैया क्या आता है, करेंसी विद पब्लिक आता है, डिमांड डिपॉजिट आता है, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई आता है। करेंसी विद पब्लिक आता है, डिमांड डिपॉजिट आता है, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई आता है। 42 पर हम बात करते तो लिखते हैं विच इज़ कॉल्ड ब्रॉड मनी इन इंडिया। ब्रॉड मनी किसे कहा जाता है, M1, M2, M3, M4। तो याद रखना M3 को कहा जाता है ब्रॉड मनी, पूछा जा सकता है एग्जाम में। M3 इज मोस्टली वाइडली यूज्ड एंड इज कॉल्ड ब्रॉड मनी। किसको कहा जाता है, M3 को। किसको, M3 क्या है भैया, ब्रॉड मनी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, 43 पर हम बात करते तो लिखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया। मुद्रा आपूर्ति का कौन सा घटक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई। गवर्नमेंट का कैश बैलेंस या पोस्ट ऑफिस की सेविंग डिपॉजिट या गोल्ड रिजर्व्स या फिर फॉरेन करेंसी रिजर्व्स। तो आंसर है इसका भैया पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट। तो पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट आर इंक्लूडेड इन M2 एंड M4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई इज आ, क्या होता है ये भी पूछा जा सकता है भैया, मनी सप्लाई क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि भैया फ्लो कॉन्सेप्ट है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है। तो आंसर हम बोलेंगे स्टॉक कॉन्सेप्ट। क्यों है भैया स्टॉक कॉन्सेप्ट,
तो मनी सप्लाई इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, तो इसलिए स्टॉक है। उसके बाद हम देखते हैं 45, तो 45 में लिखते हैं कि हु रेगुलेट्स द मनी सप्लाई इन इंडिया, भारत में मनी सप्लाई को कौन रेगुलेट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर नीति आयोग? तो ये सबको पता है भैया, बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई कंट्रोल्स मनी सप्लाई थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी। उसके बाद है टाइम डिपॉजिट्स आर इंक्लूडेड, M1, M2, M3, M4। ठीक है, टाइम डिपॉजिट के बारे में बात हो रही तो M3 आप टिक करके आओगे। टाइम डिपॉजिट्स आर इंक्लूडेड इन M3 एंड M4। और इससे पहले का एक क्वेश्चन था ना, उसको जब फिर से रिवाइज कर लेता हूँ कि ब्रॉड मनी किसे कहा जाता है, तो याद रखना ब्रॉड मनी बोला जाता है किसको? M3 को। ठीक है, M3 इज मोस्ट वाइडली यूज्ड एंड इज कॉल्ड ब्रॉड मनी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ M1? करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट या फिर अदर डिपॉजिट विद आरबीआई? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ M1? M1 का कौन सा पार्ट नहीं है? करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स, टाइम डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई? तो याद रखना इसका आंसर होता है टाइम डिपॉजिट। अभी ये क्वेश्चन बार बार आएंगे। अब टाइम डिपॉजिट्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम M1 but included in M3. The most commonly used measure of money supply in India, M1, M2, M3, M4? तो याद रखना M3 मोस्ट कॉमन क्या है? M3 इज द मोस्ट यूज्ड एंड वाइडली कोटेड इन इंडिया। और M3 पे मैंने एक और चीज कही थी भैया, M3 क्या होता है? तो आप बोलोगे भैया M3 आपके पास क्या? M3 मोस्ट वाइडली यूज्ड है एंड इज कॉल्ड ब्रॉड मनी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर 49 पर हम बढ़ते तो लिखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन M1? पूछा गया अभी M1 में क्या आता है? निम्नलिखित M1 में शामिल है। पहला करेंसी विद पब्लिक, ठीक है, डिमांड डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। आंसर इसका फर्स्ट ही हो जाएगा, ये होता है M1 में। M1 में क्या आ जाएगा? करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट्स। 50 में मैं बात करता हूँ तो लिखते हैं व्हाट इज इंक्लूडेड इन M2 में क्या शामिल होता है? M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक, M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, M1 प्लस टोटल पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, M1 ओनली। तो आंसर इसका याद रखना M1 में क्या बी है इसका आंसर। ठीक है, M1 के साथ आप क्या ऐड कर लेते हो? सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, याद रखना। तो व्हाट इज इंक्लूडेड इन M2 में क्या आ जाता है भैया? M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। M2 में क्या आ जाएगा? M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट्स इन पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक्स। ठीक है, आ रहा समझ में? 51 पर मैं बात करता हूँ तो विच मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई इज कॉल्ड ब्रॉड मनी इन इंडिया? भारत में किस मुद्रा आपूर्ति माप को व्यापक मुद्रा कहा जाता है? M1। विच मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई इज कॉल्ड ब्रॉड? तो M3 है, तो हम बार बार अभी हम पढ़ ही रहे। जैसे ब्रॉड मनी कहा गया आपके दिमाग में M3 आ गया। और M3 होता क्या है? तो M3 याद रखना भैया, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स इज द मोस्ट यूज ब्रॉड मनी मेजर्स। 52 पर हम बात करते हैं कि व्हाट इज एडेड टू M3 टू गेट M4? M3 पर हम क्या ऐड करें कि M4 बन जाए? तो टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स या फिर सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस या टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस या फिर डिमांड डिपॉजिट विद बैंक? तो भैया आंसर है इसका टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। ठीक है, आ रहा समझ में? तो अगर आपको M4 चाहिए, आपके पास M3 है, तो आप उसमें टोटल पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट को ऐड कर दो तो M4 बन जाएगा। 53 पर मैं बात करता हूँ तो लिखते हैं विच इज़ द मोस्ट लिक्विड मेजर ऑफ मनी सप्लाई? मोस्ट लिक्विड मेजर पूछा हुआ किसका? मनी सप्लाई का। मुद्रा आपूर्ति का सबसे अधिक तरल माप कौन सा है? M1, M2, M3, M4? आंसर इसका है भैया क्या? M1। तो M1 इज नैरो मनी रेडी फॉर ट्रांजेक्शन्स एंड मोस्ट लिक्विड। ठीक है, विच इज़ द मोस्ट लिक्विड मेजर ऑफ मनी सप्लाई? तो भैया क्या है? वो M1 है। तो M1 क्या है? सबसे ज़्यादा नैरो भी वही है। M1 इज नैरो रेडी फॉर ट्रांजेक्शन एंड मोस्ट लिक्विड। अगला क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 54। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स टाइम डिपॉजिट विद बैंक? निम्नलिखित में से किसमें बैंकों में सावधि जमा शामिल होता है? M1 में तो नहीं होता, M2, M3, M4 या M3 एंड 4? आंसर है इसका D, M3 एंड M4 में। इन दोनों में आपको टाइम डिपॉजिट देखने के लिए मिलेगा, M3 में भी और M4 में भी टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक। ठीक है,
M1 तो नैरो था। एक बार देखो M2 का भी था ना यहाँ पे कहीं, M2 ये देखो M2 में क्या था, M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट्स इन पोस्ट ऑफिस बैंक्स, और M1 क्या था, करेंसी विद बैंक्स प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर RBI डिपॉजिट्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पर है। M3 इंक्लूड्स, M3 में क्या होता है, M1 ओनली, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक, M1 प्लस पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, या M1 प्लस गोल्ड रिजर्व। तो है भैया बी, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक, तो बी हो जाएगा। M3 इज इक्वल टू M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स। 56 पे मैं बात करता हूँ तो लिखते हैं विच मेजर्स इंक्लूड्स पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट ओनली एक्सक्लूडिंग टाइम डिपॉजिट। किस माप में केवल डाकघर की बचत जमा सावधि जमा छोड़कर शामिल होती है। विच मेजर्स इंक्लूड पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट, विच मेजर्स इंक्लूड पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट ओनली। M1 M2 M3 M4, आंसर है इसका भैया बी M2। तो M2 में क्या होता है भैया, M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद बैंक्स होता है। समझ में आया, क्वेश्चन को ध्यान से समझना भाई। विच मेजर्स इंक्लूड पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट ओनली, ठीक है, एक्सक्लूडिंग टाइम डिपॉजिट। 57 पर मैं बात करता हूँ तो लिखते हैं विच मेजर्स इज कॉमनली यूज्ड इन इंडियन रिपोर्ट्स एंड पॉलिसीज। भारत में रिपोर्ट और नीतियों में सामान्यतः कौन सा माप होता है, तो M3 होता है, ये अभी बार बार बताया गया है M3। एक्सप्लेनेशन, M3 इज द स्टैंडर्ड ब्रॉड मनी मेजर यूज्ड इन इंडिया। 58 पर हम बात करते हैं तो लिखते हैं डिमांड डिपॉजिट्स आर इंक्लूडेड इन ओनली M1 M2 M3 M4 M3 एंड M4 M2 एंड M3। आंसर है इसका बी M1 M2 M3 और M4 डिमांड डिपॉजिट्स आर पार्ट ऑफ ऑल मेजर्स M1 to M4। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक है हु सप्लाइज मनी। हु सप्लाइज मनी, तो हु इज द मेन सप्लायर ऑफ करेंसी इन इंडिया। तो भारत में मुद्रा का मुख्य प्रदाता कौन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, या फिर कमर्शियल बैंक से। तो आंसर भैया इसका बी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई इज द सोल अथॉरिटी टू इशू करेंसी इन इंडिया, याद रखना। 60 में मैं बात करता हूँ तो हु सप्लाइज क्वाइंस इन इंडिया, आरबीआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेबी, सॉरी एसबीआई, या फिर कमर्शियल बैंक। तो ये सबको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्वाइंस आर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय आरबीआई। अगला आपके पास है हु कंट्रोल्स द ओवरऑल मनी सप्लाई इन इंडिया। कंट्रोल्स के बारे में वो बोल रहे हैं, क्या कमर्शियल बैंक्स, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या फिर पब्लिक। तो करेक्ट आंसर है इसका सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई यूजेस मॉनेटरी पॉलिसीज टूल्स टू कंट्रोल द टोटल मनी सप्लाई। 62 पर हम बात करते हैं कि हाउ डू कमर्शियल बैंक्स कंट्रीब्यूट टू द मनी सप्लाई। वाणिज्य बैंक मुद्रा आपूर्ति से में कैसे योगदान देते हैं, बाय इशूइंग करेंसी, बाय क्रिएटिंग क्रेडिट, बाय प्रिंटिंग क्वाइंस, बाय कलेक्टिंग टैक्सेस। हाउ टू कमर्शियल बैंक्स कंट्रीब्यूट टू द मनी सप्लाई, बाय क्रिएटिंग क्रेडिट। ठीक है, ये समझ में आ रहा। बैंक क्रिएट डिमांड डिपॉजिट थ्रू लैंडिंग एक्सपेंडिंग मनी सप्लाई। 63 पर मैं बात करता हूँ तो देखो क्या लिखा हुआ है। 63 पर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएट्स मनी सप्लाई, आरबीआई, कमर्शियल बैंक, गवर्नमेंट बैंक, या फिर पब्लिक। तो आंसर इसका बी है भैया, कमर्शियल बैंक्स। आरबीआई क्या है इसका बी, आंसर क्या है इसका बी, कमर्शियल बैंक्स क्रिएट मनी थ्रू लोन्स एंड एडवांसेस। 64 पर मैं बात करता हूँ तो लिखते हैं विच इंस्टीट्यूशन रेगुलेट्स मॉनेटरी पब्लिक इन मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। भारत में मौद्रिक नीति कौन नियंत्रित करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नीति आयोग, या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आंसर है भैया मॉनेटरी पॉलिसी। आपको जैसे ही पता होगा तो क्या बोलोगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई फ्रेम्स एंड एग्जीक्यूट्स मॉनेटरी पॉलिसी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड लिक्विडिटी। अगला क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन में है 65, विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नॉट पूछा गया है। इशूइंग करेंसी, प्रिंटिंग क्वाइंस, कंट्रोलिंग क्रेडिट, एक्टिंग हैज अ बैंक टू द गवर्नमेंट। तो प्रिंटिंग क्वाइंस, क्योंकि क्वाइंस आर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नॉट आरबीआई। 66 पर हम बात करेंगे व्हाट डिटरमाइंस द इफेक्टिव सप्लाई ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था में प्रभावी मुद्रा आपूर्ति किसे निर्धारित होती है, मनी हेल्ड बाय पब्लिक, मनी विद आरबीआई, गोल्ड रिजर्व, या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। आंसर है इसका ए, मनी हेल्ड बाय पब्लिक, मनी हेल्ड बाय पब्लिक। एक्सप्लेनेशन में ध्यान देना, इफेक्टिव मनी सप्लाई में क्या आ जाएगा, करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट विद पब्लिक।
67 पर हम बात करते तो लिखते हैं द मिनिमम रिजर्व सिस्टम यूज्ड बाय आरबीआई रेफर्स टू, क्या चीज है मिनिमम रिजर्व सिस्टम, क्या मिनिमम रिजर्व सिस्टम यूज्ड बाय आरबीआई। तो भैया आरबीआई द्वारा उपयोग की जाने वाली न्यूनतम रिजर्व प्रणाली का मतलब है, पहला क्या है, फुल गोल्ड बैकिंग फॉर करेंसी, पार्शियल बैकिंग विद गोल्ड प्लस फॉरेन सिक्योरिटीज, 100% रिजर्व ऑफ करेंसी या फिर रिजर्व ऑफ कॉइन्स। तो बी है पार्शियल बैकिंग विद गोल्ड प्लस फॉरेन सिक्योरिटीज, बी है इसका आंसर। आरबीआई मेंटेन्स अ मिनिमम रिजर्व्स ऑफ 200 करोड़, पार्ट इन गोल्ड एंड पार्ट इन फॉरेन सिक्योरिटीज। आज की लास्ट क्वेश्चन है भैया 68, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सप्लाई मनी बट इफेक्ट्स डिमांड फॉर मनी, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सप्लाई मनी, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सप्लाई मनी बट इफेक्ट्स डिमांड फॉर मनी। निम्नलिखित में से कौन मुद्रा की आपूर्ति नहीं करता बल्कि मुद्रा की मांग को प्रभावित करता है? आरबीआई, कमर्शियल बैंक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पब्लिक। आंसर इसका है पब्लिक। पब्लिक होल्ड्स मनी, डिटरमाइंस डिमांड नॉट सप्लाई। थैंक यू। प्रियांक, कॉमर्स क्लासेस, अनलॉकिंग पोटेंशियल, ड्राइविंग रिजल्ट्स।